मध्य प्रदेश के झुंझुनू में एक बाप अपनी ही बेटी को जो 15 साल की जो होती है उसको जो है वो बेच देता है कोठे पर जाकर के और वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात जो है ये खबर जो है वो लड़की की माँ को पता चलता है उसके माँ को जो है लड़की की माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी जो है वो अभी 15 साल की है और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बाप है। तो औरत ने जो है वो पुलिस को बुलाया और फिर जब उसके साथ में जो हुआ जैसा भी हुआ वो सब आज आप इस कहानी में जो है वो सुनने वाले हैं। दरअसल कहानी जो है वो तकरीबन 2016 के आसपास की है कि मध्य प्रदेश में जो है वो एक आरती नाम की एक औरत होती है जो 2016 में कहानी जो है वो सामने निकल कर के आई। आरती का जो है वो 2016 में जो है तलाक हो जाता है। उसकी शादी पहले कहीं अलग हुई रहती है, पहले कहीं अलग जो है वो हुई रहती है। तो वहाँ से किन्हीं कारणों से उसका तलाक हो जाता है और फिर आरती जो है वो अपने घर पर बैठ जाती है। अब क्योंकि उसकी शादी को ज़्यादा नहीं हुए थे, 3 साल हुए थे, 4 साल हुए थे या तो, और उसको जो है वो एक ही लड़की हुई थी मात्र। और उसके बाद में दोनों का जो है तलाक हो जाता है तो ज़्यादातर समय जो है वो आरती अपने ही घर पे रहने लगी। तो अब शादी ऐसे टूट गई थी तो उसको और कोई औलाद हुई नहीं और कोई बच्चा उसको हुआ नहीं, सिर्फ एक ही लड़की उसकी थी जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। लड़की खुद भी जो है वो शादी करने की दहलीज पर पहुंचने वाली थी क्योंकि 15 साल उसकी एज जो है वो हो चुकी थी। लेकिन उसकी 15 साल की एज होने से कुछ समय पहले तकरीबन 2016 की ये कहानी है और 2010 के आसपास में जो है वो आरती एक दूसरी शादी जो है वो करती हैं। कुछ लोग उसको सलाह देते हैं, गांव के लोग, घर के लोग, अपने लोग, रिश्तेदार लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सलाह देते हैं कि तुम औरत हो और तुम अकेले कहाँ तक पार कर पाओगी, कहाँ तक अपनी ज़िंदगी का बोझ जो है वो उठा पाओगी। तुमको एक लड़की है, उसकी शादी भी करनी है तो तुम्हें कोई ना कोई मर्द देख लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की कन्विंस करने के बाद में, बहुत सारे लोगों की कहानी बनाने के बाद में, सुनाने के बाद में, बहुत कुछ कहने के बाद में आरती जो है वो मान जाती है कि हाँ तुम लोग मेरी शादी जो है वो कराओ। तो आरती जो है उसकी शादी जो है वो एक जगबीर नाम के व्यक्ति के साथ में कराई जाती है जो कि वो खुद भी एक जो है वो डाइवोर्स शुदा जो है वो एक आदमी था जिसकी जो है वो जिसका जो है वो तलाक हो चुका था एक दूसरी औरत के साथ में। वो भी दूसरी शादी करना चाह रहा था। आरती की भी जो है वो दूसरी शादी थी तो ऐसे में दोनों की शादी जो है वो हो जाती है। अब आरती की जो है वो एक लड़की थी, वो स्कूल जाती थी, वो पढ़ाई करती थी, उसका पूरा खर्च जो है वो उसका बाप जो है जिसके साथ में उसकी माँ की शादी हुई जगबीर जो है वो उठाता था। और धीरे-धीरे अब आरती अपने घर से जो है वो अपने ससुराल चली गई थी और वहाँ पर उसकी ज़िंदगी जो है वो गुज़रने लगी, गुज़र-बसर जो है होने लगा। जगबीर के साथ पास में जो है वो पैसा भी था और तकरीबन उसके पास में जो है खेती भी थी, तकरीबन 10-15 बीघे के करीब में उसकी खेती थी। तो उसके घर में ना रहने की तकलीफ़ थी, ना खाने-पीने की तकलीफ़ थी, ना किसी चीज़ की तकलीफ़ थी। बस काम करो अपना, घर पे रहो और खाओ-पियो, ऐश करो, ऐसा ही माहौल था आरती के लिए। तो आरती भी खुश थी क्योंकि अब उसकी बच्ची का देख रेख करने वाला मिल गया था, उसका देख रेख करने वाला मिल गया था, उसको एक अपनी छत मिल गई थी, उसको एक अपना घर मिल गया था। बहुत दफ़ा होता है कि आप मायके में आ जाओ और ज़्यादा दिन रह जाओ तो आपकी जो भाभियां हैं, आपके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आपको तरह तरह के ताने देने लगते हैं, तरह तरह की बातें जो है वो कहने लगते हैं। लेकिन अब जब आप अपने ससुराल में रहो, अपने घर में रहो तो आपका अपना घर, आपका अपना गांव, आपका अपना ससुराल जो है वो चाहे जैसा भी हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप तो यहाँ पर पड़े हो, क्योंकि सभी को पता होता है कि ये इसका घर है, ये अपने घर में है और हक से है। तो आरती भी जो है वो अब अपने घर में रह रही थी और उसका घर जो है वो बढ़िया से चल रहा था। आरती की जो बेटी है वो एक प्राइवेट स्कूल में जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है वो जा कर के पढ़ाई करती थी। आरती बहुत ही अच्छे से चल रही थी। तो उसका जो पति था जगबीर, जगबीर जो है वो आरती को खबर नहीं लगी, लेकिन जगबीर जो है वो इतना अमीर आदमी था, इतना अमीर था अंदर से वो कि जिसकी कल्पना जो है वो उसके गांव के लोग भी नहीं कर सकते थे। दरअसल जो होता है कि जगबीर जो है वो एक कोठा चलाता था जहां पर बाहर से लड़कियों को लाया जाता था और वहां पर ला करके उनके साथ में जो है वो वैश्यावृत्ति कराया जाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा आदमी आया और जगबीर के पास में, और उसने जो है वो जगबीर की बेटी को देखा जो कि स्कूली ड्रेस में थी, स्कूल से आई हुई थी। तो जगबीर से उसने कहा कि ये कौन है।
तो जगबीर जबकि वो उनके करीबी था, तो जगबीर ने कहा कि ये मेरी जो है वो सौतेली बेटी है। तो इतना बात हुआ और हंस करके वो बंदा चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसने जो है वो जगबीर के साथ में एक प्रपोजल रख दिया कि अगर तुम मुझे इसको दिला दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा मोटी रकम दूंगा। और ये बात तय हुई थी तकरीबन 5 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए में जगबीर जो है वो अपनी बेटी को, सौतेली बेटी को बेचने के लिए तैयार हो गया। जगबीर जाता है उस सेठ से और उस सेठ के पास से 5 लाख रुपए ले आता है। और फिर जगबीर एक दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बहाने जो है वो जाता है और अपनी बेटी को उसी कोठे पर छोड़ आता है। और वहाँ पर फिर उसकी सौतेली बेटी जो थी उसके साथ में ऐसा ऐसा किया जाता है, ऐसा ऐसा किया जाता है। और हर शाम को जो है उसकी बेटी जो है वो अपने घर भी आ जाती थी। और वहाँ पर उसे इतना डराया जाता था, इतना धमकाया जाता था, इतना उसे परेशान कर दिया जाता था कि वो अपने घर पर आकर के कुछ बता नहीं पाती थी। स्कूल नहीं जाती तो उसका बाप यहाँ पर उसे डांटता था, और अगर वहाँ जाती थी तो उसके साथ में ऐसी ऐसी हरकतें की जाती थी कि वो कुछ बता नहीं पाते थे। अभी 15 साल की बच्ची थी, उसके साथ में ऐसे ऐसी नोचन की जाती थी, ऐसे ऐसे हैवान वहाँ पर बैठे होते थे, एक नहीं दो दो होते थे। और उसके साथ में ऐसी ऐसी हरकतें करते थे कि जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो तकरीबन 15 साल की एज में जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसका पेट जो है वो दिन प्रतिदिन धीरे 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 करके वो बाहर निकलने लगा था। तो स्टार्टिंग में जब उसका पेट निकलता था तो उसकी माँ कहती थी कि बेटी तो इतना मोटी क्यों होती जा रही है। तो वो कुछ बताती नहीं, इधर उधर बात टाल देती, इधर उधर बात टाल देती। लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। आरती को धीरे धीरे कुछ शक होना शुरू हुआ कि इसमें दाल में कुछ काला है। तो आरती जो है वो अपने बेटी को लेकर के एक दवा खाना जाती है और वहाँ लेकर के जाती है। तो वहाँ पर ये बात निकल करके आती है कि जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि आपकी बेटी जो है वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात जब आरती को पता चलती है तो आरती के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी अभी स्कूल जाती है, इसकी शादी नहीं हुई है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर बोलता है कि आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो बहुत जो है वो आरती जो है वो घर आती है और फिर अपनी बेटी से पूछना शुरू करती है तरह तरह से कि तुमने ये क्या किया, कहाँ पर किया, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, बताओ हमें। लड़की बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। लड़की कुछ बताती नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे 1 हफ्ता, 15 दिन गुजर जाता है, जिसके बाद में लड़की जो है वो बताना स्टार्ट करती है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। पापा जो है वो मुझे वहाँ पर छोड़ करके आए हैं और वहाँ पर मुझे 2 लोग हैं जो कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो मुझे पूरा दिन जो है वो नोचते हैं। और वो पूरा दिन मेरे साथ में गलत गलत काम करते हैं, पूरा दिन मेरे साथ में गलत गलत जो है वो हरकतें करते हैं। वो लोग मेरे साथ में ऐसा वहाँ पर करते हैं। तो उसकी बेटी ने ही बताया कि जब मैं पहले 1 दिन आई थी तो मेरे बहुत ही ब्लड बह रहा था, तो जिसके बाद में मैं वहीं से ही आई थी और मेरे साथ में वहीं पर वो सब हरकत हुआ था। तो उसकी माँ कहती है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत डराया गया था, मुझे जान से मारने की जो है वो धमकी दी गई थी। तो आरती जो है वो जब अपने पति जो कि जगबीर है, जब वो घर पर आता है तो उससे पूछता है कि तुमने ये क्या किया है, तुमने मेरी बेटी को जो है कोठे पर बेच दिया है। तो जगबीर जो है वो पहले मना करता है और फिर लड़की की तरफ दौड़ता है, उसे मारने के लिए, उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए कि अभी इसको डरा धमका करके हम इसका मुंह जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ वो झपटता है, आरती तुरंत बीच में आ जाती है और बोलती है कि आप पीछे चले जाइए, नहीं तो आपके साथ में अब बहुत बुरा होने वाला है। आरती ज्यों त्यों देखती है, तुरंत वो पुलिस को फ़ोन मिलाती है। 2 मिनट के अंदर में पुलिस जो है उसके घर पे होती है और आरती पूरी कहानी जो है वो पुलिस को सुनाती है कि ये मेरा सौतेला पति है और इसने मेरी बेटी को जो है वो एक कोठे पर बेच दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस तुरंत उसको वहीं से जो है वो अरेस्ट कर लेती है। और जैसे ही जगबीर को लेकर के पुलिस जाती है तो वहाँ पर जगबीर अपने दोस्त का नाम, लखन का भी नाम बताता है कि हम दोनों मिल करके एक जो है वो कोठा चलाते हैं। तो वहाँ पर कोठा चलाते हैं, तरह तरह की लड़कियाँ, तरह तरह की औरतें जो हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर आती हैं, वहाँ पर लोग आते हैं और दोनों का काम चलता है। तो मुझे वहाँ पर ऐसे ब्रोकर के तौर पर मुझे वहाँ पर पैसा मिलता है। मैं लड़कियों को बोलता हूँ, औरतों को बोलता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, मैं सामने वाले से 2000 रुपये लेता हूँ।
1000 मैं अपने जेब में रखता हूँ, 1000 मैं उस औरत को, उस लड़की को दे देता हूँ। इस तरीके से हम दोनों जो है वो काम करते हैं। अपने पूरे काम करने का तरीका, काम करने का बिज़नेस मॉडल जो है वहाँ पर वो बंदा बताता है। और साथ में अपने दोस्त का नाम, लखन का भी नाम बताता है कि ये लखन भी मेरे साथ में पार्टनर है यहाँ पर। लखन को भी गिरफ्तार किया जाता है तो बताता है कि एक दिन एक को दूसरे शहर से जो है वो चल करके एक बंदा आया था जिसे मेरी बेटी उसे बहुत पसंद आ गई थी, उसे भा गई थी। तो उसने कहा कि तुम मुझे अपनी बेटी को जो है वो मेरे बिस्तर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसके 5 लाख रुपये दूंगी। और मैं इसे वहां तक पहुंचाने के मैंने जो है वो 5 लाख रुपये लिए हैं। मैंने सोचा कि ये जो है वो सौतेली बेटी है, कौन सा हमारा अपना खून है, और मुझे तो जो है वो 5 लाख रुपये मिल जाएंगे। ये इतनी घिनौनी बात है, इतनी वो फजूल की बात है कि ये एक बेटी और एक बाप के रिश्तों को जो है वो तार तार करने वाली बात है। हमें दुख है, हमें तकलीफ है कि हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द आज भी ऐसे लोग हैं, जगबीर जैसे लोग हैं, जो कि पैसों के लिए अपनी सौतेली ही बेटी सही यार, लेकिन अपनी बेटी तक को भी बेच देते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर, इस पूरी खबर पर जो है वो आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।